आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक रहेगा हम उसमें सीखेंगे हैमबर्गर एनिमेशन। तो आप एक चीज़ देख सकते हो, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और हैमबर्गर क्यों कहा मैंने इसे, आप जैसे ही आप अपने ठेले पे जाते हो, मतलब चाउमीन बर्गर वाले ठेले पे, तो बर्गर इसी शेप में होता है, जो ये तीन डंडी है, ऊपर दो बन एंड बीच में टिक्की, या फिर आप नॉन वेज खाते हो तो नॉन वेज। तो जब हम इस पर क्लिक करते हैं ये क्रॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो बेसिक एनिमेशन है, इसे हम क्रिएट करेंगे अपने कोड एडिटर में, साथ के साथ सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में है। इस चीज़ को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने वी एस कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पर बेसिक सिंटैक्स लिखूंगा विद द हेल्प ऑफ एमेट, आप सभी जानते हो। टाइटल दिया है मैंने हैमबर्गर एनिमेशन, जो कि वीडियो का टॉपिक था, जिसमें मैं टिक्की और बर्गर बनाना सिखाऊंगा। देन उसके बाद लिंक करना चाहूँगा मैं अपनी स्टाइल डॉट सी एस एस विद फुल टू स्वैग। एंड देन बॉडी की बात करते हैं, बॉडी में डिव ऑफ क्लास टूगल क्रिएट करूँगा, जिसके अंदर मैं एक स्पैन क्रिएट करूँगा फॉर मल्टीपल लेयर्स। तो हमारे पास तीन लेयर थी, बिकॉज दो बर्गर थे और एक टिक्की थी, तो इसलिए मेरे पास तीन। एंड देन इसका ओपन विद लाइव सर्वर कर लेते हैं, जिससे हमें इसका प्रीव्यू पता चले। तो आप यहाँ देख सकते हो टाइटल हैमबर्गर एनिमेशन, इसे कट कर देते हैं। स्टाइल डॉट सी एस एस की बात करते हैं, यूनिवर्सल सेलेक्ट करूँगा, इसमें मार्जिन विल बी ज़ीरो। मार्जिन ज़ीरो इसलिए दिया है, बाहर से किसका आप ज़ीरो चाहता हूँ, एंड पैडिंग भी ज़ीरो रहेगी, अंदर से किसका आप ज़ीरो, जो कि बेसिक प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। बॉक्स साइजिंग विल बी बॉर्डर बॉक्स, मतलब जितनी भी आपने विड्थ एंड हाइट दी है उससे ज़्यादा ओवरफ्लो ना करे आपका कंटेंट, इसलिए बॉक्स साइजिंग देते हैं। देन इसके बाद लिखावट कैसी चाहते हो आप अपने डॉक्यूमेंट में, वो होती है फॉन्ट फैमिली विल बी सेंसिटिव। बाय डिफ़ॉल्ट एरियल भी रहती है बंदों की फेवरेट, पर मेरी सेंसिटिव है, कोई नहीं। अब मैं चाहता हूँ जो भी मेरा ये बॉडी में है, आप देख सकते हो बॉडी में एक एचटीएमएल डॉक्यूमेंट में दो चीज़ होती है, एक हेड और एक बॉडी। तो मैं चाहता हूँ कि जो बॉडी के अंदर मेरा टूगल है इसे सेंटर लाना, तो इसके लिए यहाँ पर तीन प्रॉपर्टी होती हैं, डिस्प्ले विल बी फ्लैक्स, अलाइन आइटम विल बी सेंटर, एंड जस्टिफाई कंटेंट विल बी सेंटर। इन तीन प्रॉपर्टी से कोई भी चीज़ सेंटर में आ जाती है, अब ये आपको बाद में दिखाई देगी। एंड देन चौथी चीज़ भी ज़रूरी होती है, जो कि होती है 100 VH, मीन्स आपने हाइट दी जितनी, इसे एक बार में हाइट मिल रही है, जो कि है 100 VH। अब इसके बाद मिनिमम हाइट के बाद मैं चाहता हूँ एक बैकग्राउंड कलर हो, जो हो एक स्मोगी कलर का, तो मैंने #FI किया है। एंड देन बॉडी के बाद मैं चाहता हूँ टूगल को स्टाइल करना, तो टूगल के लिए सबसे पहले मैं पोजीशन रिलेटिव दे देता हूँ। पोजीशन रिलेटिव इसलिए दिया है बिकॉज इसके अंदर हमारे तीन स्पैन है, तो वो जो ये तीन स्पैन है जो अपनी डायमेंशन लेंगे वो टूगल की मदद से लेंगे, तो टूगल को पोजीशन रिलेटिव एंड इन तीनों को पोजीशन एब्सोल्यूट। अब इसी लॉजिक के साथ अभी लॉजिक यही रहेगा। एंड मैं चाहता हूँ कि जो हमारा टूगल है ये एक रेक्टेंगल हो, तो शुरुआत में विड्थ दे देता हूँ 70 पिक्सल। एंड देन इसे मैं स्क्वायर चाहता हूँ, तो विड्थ एंड हाइट दोनों सेम रहती है स्क्वायर की, तो इसलिए मैंने विड्थ एंड हाइट 70 पिक्सल दिया है। आप कहोगे यार मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, आप पता नहीं क्या बोले जा रहे हो, तो मैं बैकग्राउंड कलर इसे मैं वाइट दे देता हूँ, तो आपको दिखाई देगा बेसिकली कि हमारा ये देखो ये सेंटर में है, बिकॉज ऑफ दीज फोर प्रॉपर्टी। एंड बैकग्राउंड कलर इसका ये है, पोजीशन रिलेटिव का लॉजिक बताया, एंड देन मैंने स्क्वायर क्रिएट किया है एक्चुअली, एंड बैकग्राउंड इसका वाइट है। अब आगे बात करते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो इसका बॉर्डर रेडियस हो वो हो 10 पिक्सल, मतलब राउंड बॉर्डर। बट आप अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे कि मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा, तो इसलिए बॉक्स शेडो देता हूँ 0 फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस से 4 एक्स, वाई एक्सिस से 4 एक्सिस का वो मैंने बता रखा है। एंड देन सीधा 20 पिक्सल का मैंने ब्लर दिया है। एंड RGBA विल बी 000 0.08, मीन्स बहुत ही हल्का रेशियो। तो आप देख पा रहे होगे कितना बढ़िया दिखा रहा है। अब आगे बात करते हैं, ये मेरा टूगल, इसके अंदर मेरे पास स्पैन क्लास थी जिसमें मैं पोजीशन एब्सोल्यूट मांगता हूँ। पोजीशन एब्सोल्यूट के बाद विड्थ दे दी मैंने 40 पिक्सल, जो कि मेरी हैमबर्गर की टिक्की की विड्थ होगी। एंड देन हाइट की बात करते हैं, मैंने दिया 4 पिक्सल। अब बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट है, 1863FF, एक डिसेंट सा ब्लू कलर है, आप देख पा रहे होगे कि ऊपर की साइड है। आप कहोगे कि यहाँ क्यों आया, यहाँ तो सेंटर आना चाहिए था, उसे भी बताऊंगा। आगे बात करते हैं, मैं यहाँ पर कर देता हूँ बॉर्डर रेडियस विल बी 4 पिक्सल, बिकॉज मैं इसे साइड से बिल्कुल राउंडेड चाहता हूँ, इसलिए मैंने हाइट एंड जो बॉर्डर रेडियस दोनों सेम रखी है। अब इसे सेंटर लाने की बात हुई, तो मैं ये बेसिकली ये तीन प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा इस चीज़ को भी सेंटर लाने के लिए। एंड देन आप देखो ये चीज़ सेंटर आ चुकी है। अब आगे बात करते हैं, इसकी मदद से हमारे पास टोटल कितने, सॉरी, हमारे पास कितने थे टोटल, तीन टिक्कियाँ थी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ NH Child 1, तो मैंने पहली टिक्की सेलेक्ट कर ली, ठीक है। और ऐसे ही मैं कितनी, दो
टिक की है मेरे पास टोटल, लास्ट वाली तीसरी वाली को स्टाइल करूँगा। तो इसमें मैं चाहता हूँ कि दोनों को एक साथ स्टाइल करना, तो इसलिए मैंने ये ऐसे रखा है सीधा। यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट वाई विल बी -15 पिक्सल। तो 15 पिक्सल करोगे तो नीचे की साइड आ जाएगा, -15 पिक्सल करोगे तो ऊपर की साइड आ जाएगा। देन इसके बाद विड्थ विल बी 25 पिक्सल, मीन्स आधे से थोड़ा ज़्यादा है। एंड देन लेफ्ट विल बी 50 पिक्सल। अभी बताऊंगा, कोई बात नहीं है जो आपको अभी समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। सिंपल बात है, आप इसे इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद एक डंडी पे आ जाओ ये पर्टिकुलर, एंड देन इसकी अब हम सी एस एस देखते हैं। सी एस एस में आप यहाँ लेफ्ट देख रहे हो, लेफ्ट 15 पिक्सल क्यों दिया, बिकॉज जीरो पे आप यहाँ पर हो, एंड देन 17 पिक्सल में आप 15 पिक्सल माइनस करोगे आप यहाँ हो। तो बेसिक मीन है कि 15 पिक्सल इन्हें एक लाइन में करने के लिए मैंने इन्हें 15 पिक्सल दिया है। देन ट्रांसफॉर्म आपने ये नेगेटिव में क्यों दिया, आपको कैसे पता, तो मेरे को पता है कि जीरो पे यहाँ है, एंड देन नेगेटिव में जा रहा हूँ तो ऊपर की साइड है, एंड पॉजिटिव जाऊँगा तो इधर की साइड है। तो ये था बेसिक कैलकुलेशन, इसे कट करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं तो वही आ जाएगा। अब लॉजिक बिल्डअप की बात करते हैं। लॉजिक के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट में जावास्क्रिप्ट। तो जिन्हें जावास्क्रिप्ट नहीं आती है ऐसी डरने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल मैं फ्रीली पढ़ाऊँगा, आपको हर चीज़ समझ में आएगी, बस जस्ट आप वीडियो को देखो आखिरी तक। यहाँ पर मैंने लेट किया एक बर्गर। बर्गर क्या है, बर्गर में मेरे पास तीन चीज़ें हैं। तो बर्गर में, बर्गर किस चीज़ का है, तो डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं उसे सेलेक्ट कर रहा हूँ क्वेरी सेलेक्टर। तो आप ये देखो कि जो मेरी टूगल क्लास है यही तो मेरा बर्गर है। अल्टीमेटली जो टिक्की बर्गर है, समोसा मोमोसा, ये इसी के अंदर ही तो है भाई। अभी से मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि बर्गर में एक ऐड इवेंट लिसनर, मीन्स जब भी इस पर कुछ हरकत हो, हरकत कौन सी, क्लिक की, जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ देन एक फंक्शन रन होना चाहिए। तो फंक्शन का काम क्या है इसमें, यहाँ पर वो कहता है कि बर्गर में एक क्लास लिस्ट ऐड कर दो। ऐड भी मत करो, टूगल कर दो, कि जब वो क्लिक करे तो एक बार को वो ऐड हो जाए, जब वो दूसरी बार क्लिक करे तो एक बार को वो हट जाए। तो इसका मतलब होता है टूगल। टूगल में कौन सी क्लास हो, एक्टिव। अब आप एक चीज़ देखो, इसे इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद स्टाइल वाले को ये थोड़ा नीचे कर लेते हैं, बॉडी वही हुए आते हैं, और यहाँ टूगल। जब भी मैं इसे क्लिक कर रहा हूँ देन जो एक्टिव क्लास है वो देख रहे हो आप, है कि नहीं है। फंक्शन को आप एरो फंक्शन भी क्रिएट कर सकते थे, तो आप सीधा यहाँ पर इसे एरो फंक्शन, तब भी ये डेफिनेटली काम करेगा। तो आप यहाँ देख पा रहे हो। अब इस चीज़ को एक और बार तरीके से लिख सकते हैं, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। कमेंट करने के बाद जो ये हमारी एक्टिव वाली लाइन है इसे अनकमेंट करता हूँ और इसे यहाँ ले आता हूँ, और डबल किया मैंने इसे, एंड देन एक ऊपर इसे कमेंट किया है ना, और सॉरी सॉरी। अब आगे बात करते हैं इसमें मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता बर्गर डॉट ऑन क्लिक इक्वल टू, एक मैं एरो फंक्शन क्रिएट करता जिसके अंदर मैं ये लाइन पास कर देता। तो एक्चुअल बात वही है, मतलब घुमा फिरा के आप एक बात को 100 बात से कर सकते हो। इसे एक बार फॉर्मेट कर देता हूँ कि ये अच्छे से दिखाई दे, तो आप देखो कि तब भी वही काम हो रहा है, ठीक है। और इसमें कुछ और देखना चाहो तो सी लॉग कर देना, कंसोल लॉग, जिसमें लिख देता हूँ वेलकम टू सस्ते कोडर एंड और कटप्पा भाई कैसे हो, ठीक है। अब कंसोल लॉग में जितनी भी आप क्लिक करोगे देन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसे और अच्छी तरह से स्टाइल करने के लिए एक्टिव क्लास को कॉपी कर लेते हैं। एक्टिव क्लास कॉपी करने के बाद सबसे पहले मैं चाहता हूँ टिक्की, बीच वाली टिक्की को मतलब ट्रिगर करना। तो यहाँ पर डॉट एक्टिव एंड देन स्पैन, इसके अंदर मेरा जो एन एच चाइल्ड 2 है उसमें क्या चाहता हूँ कि मैं ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक्स एक्सिस विल बी 60 पिक्सल। तो जब भी आपको ना पता चले कि ये चीज़ हुई क्या है तो एक बार इस पर क्लिक करके देखना। तो एक बार यहाँ पर आ जाओ स्पैन पे, यहाँ पर आप एक ट्रांजिशन ऐड कर दो कि मतलब जो इसका काम है वो कितनी सेकंड में करे। तो मैंने कहते हैं 0.65 सेकंड। अब इसे इंस्पेक्ट करो, इंस्पेक्ट करने के बाद जो ये बीच वाली डंडी है इस पर क्लिक कर दो, एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पर आओ, और यहाँ पर होगा मेरा एक जब ये वाली क्लास को सेलेक्ट करोगे, सेकंड वाली को, जब ये पर्टिकुलर इस वाली को ही सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पूरी सी एस एस को देख लेना, उसमें आगे पीछे करके देख लेना, खेल के पता चल जाएगा आपको। अब सीधा बात करते हैं, ये तो हुआ इस चीज़ को। अब मैं चाहता हूँ कि ये जब बॉक्स से बाहर जाए तो दिखे ना, तो उसके लिए होता है हमारे पास ओवरफ्लो विल बी हिडन। इससे क्या होगा कि वो जब भी बॉक्स से बाहर जाएगा तो दिखाई नहीं देगा। अब आगे स्टाइल करते हैं हम इधर अपने ये 1 एंड 3 को, इस चीज़ को मैं डबल कर लेता हूँ। डबल करने के बाद नीचे ही ले आता हूँ,
एंड देन इसके बाद मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्टिव क्लास इसमें यूज़ करूँ तो ट्रांसफॉर्म will be translate y will be 0 and then rotate will be 45 डिग्री। तो इसका क्या मतलब बैठता है? तो मतलब कुछ नहीं बैठता, जैसे ये बाहर जाएगा ये बीच की साइड आएगा एंड ये इतना हो जाएगा, ठीक है। एंड दैट इसके बाद मैं इसकी विड्थ चाहता हूँ 40 पिक्सल। 40 पिक्सल इसलिए रखा कि जो बीच वाली डंडी थी वो 40 पिक्सल की थी। एंड देन इसके बाद ऐसे ही आप चाहोगे कि थर्ड के लिए भी हो, जो हमारी थर्ड टिक की थी उसमें मैं यहाँ थर्ड करता हूँ। एंड देन देखो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो चुकी है, इसे हटाने के लिए यहाँ -45 डिग्री कर सकते थे। आप एक चीज़ देखो कितनी एक प्यारी सी ट्रांजिशन हो रही है, बट इसे खतरनाक दिखाने के लिए आप यहाँ 315 डिग्री का एक ओवर दे सकते थे। अब देखो जब भी मैं इसे क्लिक करूँगा एक कंप्लीट रोटेशन मारता है। एंड देन बेसिक तो यही था कि जो आपकी जावास्क्रिप्ट के थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप इस चीज़ को आराम से क्रिएट कर पाओगे। अब देखो जब भी मैं इसे क्लिक करता हूँ देन आप एक चीज़ देख पा रहे होगे कि ये चीज़ कैसे यहाँ एक्टिव क्लास ऐड हो रही है। जो आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने हो या जानने को मिला हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट दिस वीडियो, बिकॉज ऐसे ही चैनल पे मैं अपने वीडियो लाते रहता हूँ वेयर डेवलपमेंट रिलेटेड। एंड दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम माय साइड एंड thanks for watching this video. Thank you.